फर्स्ट क्वेश्चन है, सही क्रम का चयन करना है इसमें। इसमें मुद्राओं का कर्म जो है, चारों ऑप्शन है, इसमें ध्यान से देखें और उस पे करें। मैसेज करें सभी लोग। आप ये नीरज जी, आप इसका आंसर बताएंगे? जी, इसका आंसर जो है वो है महामुद्रा, महाबंध, महावृत, खेचरी मुद्रा। ऑप्शन डी इसका आंसर सही है। जी जी, सही, बहुत अच्छा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जो परंपरागत मुद्राओं का उपदेश प्रदान करते हैं वे कहलाते हैं, कौन से इसमें आएंगे बताएंगे? डी डी कौन? मैसेज करिए सभी लोग। मीनाक्षी जी बताएंगे? मुझे ए लग रहा है, श्री गुरु कहलाते हैं जो मुद्राओं का उपदेश देते हैं। नहीं, यहाँ पे आप गलत हैं। यहाँ फिर पे ए या ऑल हो सकता है। ऑल होगा यहाँ पे। ओके। जी जी, चलिए तीसरा है, कौन से अभ्यास विष को पचाने में भी समर्थ है? इसका देंगे ऑप्शन 4 इसमें। भावना जी, मैंगजी, सी। इसमें कुंदन जी बताएंगे? भैया मयूरासन खेचरी कंफर्म। नहीं, यहाँ पे तो महामुद्रा है। महामुद्रा है। महामुद्रा ना इसका कौन? मयूरासन और महामुद्रा। ये मयूरासन तो विष को पचाने का होता है, उससे विष भी पच जाता है मयूरासन करने से। महामुद्रा भी है, खेचरी भी है, दोनों है। खेचरी भी है। पचाता नहीं है, लेकिन वो पचाने की बात करें ना, विष पचाता नहीं है। महामुद्रा में पचाता है। विष रोग को दूर करता है शायद। हाँ, ये रोग को दूर करता है। और महामुद्रा में सहज पचाता है अमृत के समान, इसलिए महामुद्रा होगा यहाँ पे। वही ना, लेकिन उसमें ये एक कंफ्यूजन है उसमें कि महाक्लेश के बारे में बताया है, मृत्यु का भय दूर हो जाता है जो हमारी महामुद्रा है उससे। तो ये एक बार कंफर्म कर दीजिए। महाक्लेश दूर हो जाता है, मृत्यु विष को भी पचा लेता है, और नीरस वस्तु को भी रसयुक्त करता है, और पथ्य अपथ्य ये सब उनके लाभ बेनिफिट है महामुद्रा के। जी जैसे यहाँ पे क्लियर कर दूं, महामुद्रा ही होगा। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ महामुद्रा होगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है, हठ प्रदीपिका के अनुसार किस मुद्रा के अभ्यास के द्वारा कुंडलिनी ब्रह्म नाड़ी में प्रविष्ट हो जाती है? इसमें देंगे ऑप्शन सभी लोग। किन्हीं का आ नहीं रहा है मैसेज दें जल्दी जल्दी। कुंदन जी सी, संतोषी जी सी। हाँ, अब इसमें बताएंगे आप। शालिनी जी बताएंगे, शालिनी योगा जी। इसका सी होगा, मूल बंद। जी सही है। चलिए पांचवा क्वेश्चन, ईड़ा नाड़ी की किस प्रकार की प्रकृति होती है? इसमें बताएंगे सभी लोग। ए संतोष जी बता रहे हैं, मैंग जी। अब इसमें राधिका जी बताएंगे ऑप्शन कौन सा होगा? जी रास्तिक, कीड़ा की रास्तिक होगी, और पिंगला के तांत्रिक होते और सुषुम्ना की सात्विक होती। जी ये गलत है। गलत है? जी हाँ,
ईड़ा की राजसिक हो गया भैया। जी हाँ, ये आपका ये ईड़ा ईड़ा की में होगी राजसी को आपकी। गंगा बोलते हैं ना। हाँ हाँ वही। रास्ते की पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है। क्योंकि तो इसमें बोला ईड़ा है में ईड़ा अगर राजसिक राजसिक है और तो गंगा। पिंगला तामसिक होगी और फिर सात्विक तुम्हारी सुषुम्ना सुषुम्ना हो जाएगी। हाँ सुषुम्ना सात्विक है। लेकिन मैंने जहाँ पढ़ा। हेलो। जी राजसिक पूजा जो जी। है यहाँ पे पिंगला यानी जो आपका राइट नोस्ट्रल होता है ना, जिसको यमुना भी कहा गया है, ठीक है। शीतल जो गंगा है वो आपकी पिंगला है, सॉरी ईड़ा है, ईड़ा नाड़ी नाड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका तामसिक वाला पिंगला से लिया जाएगा, ठीक है, उस पर याद रखिएगा। जी जी, तो चलिए तामसिक बहुत बढ़िया। पिंगला हुआ तो ईड़ा राजसिक हुआ ना। हाँ, ईड़ा राशि हुआ। और ये सात्विक में आपका हो जाएगा सुषुम्ना आ आपका जाएगा। सुषुम्ना। हाँ तो राधिका जी ने सही तो बोला था उतना टाइम। हाँ हम लोग भी वही बोल रहे हैं, मीनू भी, मयंक भैया भी, मैं भी। जी जी, सही सही। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया हमें। जी, चलिए छठा क्वेश्चन है, निम्न में से सुषुम्ना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें कौन सा नहीं है? शून्य पद भी नहीं है, ब्रह्मरंध्र नहीं है, सेवाली नहीं है और महाबंध नहीं है। आई मैसेज करिए सभी लोग। हाँ, और सभी लोग करें, जल्दी जल्दी करें मैसेज। डी डी यहाँ पे पूजा झा जी बताएंगे। सर ऑप्शन डी होगा, महाबंध। जी नहीं, आपका गलत है। छठा का आपका सी होगा, सिनी वाली नहीं होगा। सिनी वाली नहीं है, हमारे हट प्रदीपिका के अनुसार पर्यायवाची शब्द सिनी वाली है ही नहीं। इन्हीं वाली हट नहीं, रत्ना यहाँ वाली मैं में बोला हुआ कंफर्म है। कर दूं, यहाँ पे बंध नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक है, महावध है, ठीक है, जो कि आपके सुषुम्ना का ही टाइप है, ठीक है। बंध नहीं है, वो जो डॉट लगा हुआ है ना वो नहीं है, जिससे आपको कंफ्यूजन हो रहा है सभी को। भैया एक बार क्वेश्चन दिखाइए ना। हाँ, क्वेश्चन देखिए, ये हट प्रदीपिका के अनुसार है, तो मैंने हर जगह हट प्रदीपिका नहीं लिखा, बस क्वेश्चन दिया इसमें कि निम्न में से सुषुम्ना का। चैतन्य भैया ये महापथ है, महाबंध नहीं होगा यहाँ पर। हाँ महापथ वही पूजा जी, महापथ है वो। तो इसका आंसर महाबंध होगा ना। हाँ, क्योंकि सिनी वाली हट रत्नावली में बोला गया है और महापथ है। अगर यहाँ पर होगा तो सिनी वाली, अगर आप हट रत्नावली के अकॉर्डिंग के तो फिर थर्ड नहीं होगा ऑप्शन। देखो इसको तो मैं यहाँ पूरा पर बता देती हूँ। सात क्या है? सुषुम्ना है, शून्य पदवी है, ब्रह्मरंध्र है, महापथ है, शमशान है और क्या सांभवी है, फिर मध्य मार्ग है। सांभवी नहीं है दीदी, मध्य मार्ग है वैसे। हाँ मध्य सांभवी मार्ग है। हाँ। ये भी तो है, छठवा है वो। भी है ना। है हाँ है हाँ है वही तो। हाँ महाबंध नहीं होगा, महापथ है भैया वो। हाँ, यहाँ पे हाँ महापथ ही होगा, लेकिन हाँ, तो इसका उत्तर लीनी वाली और महाबंध दोनों नहीं है। हाँ अगर यहाँ एक हाँ, यहाँ क्वेश्चन देखा जाए तो। हाँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे उत्तर है। इसके अकॉर्डिंग हाँ दोनों गलत होगा। ऐसे हाँ, जी जी। चलिए सातवां क्वेश्चन है, हट प्रदीपिका के अनुसार मुद्राभ्यास का उद्देश्य है कुंडलिनी को जागाना, मन को स्थिर करना, वायु निरोध और उपर्युक्त सभी। मैसेज करेंगे सभी लोग। सभी लोग मैसेज करें। दीपाली जी इसका आंसर देंगे। डी आएगा, उपयुक्त सभी। जी नहीं, इसका होगा कुंडलिनी को जागाना। ओके। चलिए आठवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मुद्रा का वर्णन हट प्रदीपिका में नहीं है? महामुद्रा, मांडुकी मुद्रा, खेचरी मुद्रा, वज्रोली मुद्रा। ऑप्शन बी और लोग। चलिए इसमें भावना जी, जयश्री जी बताएंगे। जयश्री जी।
ऑप्शन 2 है बी, मांडू की मुद्रा का वर्णन नहीं है। जी सही है। जी, अब 9th क्वेश्चन, हट प्रदीपिका के अनुसार निम्न में से कौन सी मुद्रा के अभ्यास से भूख प्यास दूर होती है? ऑप्शन है महामुद्रा, महावेद मुद्रा, खेचरी मुद्रा, उपर्युक्त सभी। सी सभी लोग सी दे रहे हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए इसका बताएंगे MDYA कौन है? ये जी पूजा जी है? खेचरी मुद्रा, खेचरा, अरे पूजा जी तो प्रेजेंट कर रही है, मैं हूँ। अच्छा, अरे हाँ सॉरी। जी देखो इसका तो हम नींद में बता देंगे, खेचरी है इसका, ठीक है। जी सही है सही है सही है। चलिए 10वां क्वेश्चन है, मूलबंध निम्न में से कौन सी दो मुद्राओं का समूह है? अश्विनी मुद्रा एवं बजरोली मुद्रा, अश्विनी मुद्रा एवं मांडुकी मुद्रा, अश्विनी मुद्रा काकी मुद्रा, इनमें से कोई नहीं। इसमें बताएंगे सभी लोग। कुंदन जी बताएंगे। ए कौन सा भैया, आएगा? अश्विनी और बजरोली दो जी मुद्राओं हाँ, का। ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कुंडलिनी के पर्यायवाची शब्द नहीं है? भुजंगी, ईश्वरी, कुटलांगी और साधिका। बताएंगे सभी लोग। डी 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 सही है, बताएंगे। मयंक जी बताएंगे इसका। साधिका नहीं है, भुजंगी भी है, ईश्वरी है, कुटिलांगी है, साधिका नहीं है पर। जी हाँ सही है आपका ये क्वेश्चन। चलिए 12th, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? इसमें जोड़ा जो है इसको देखिए, ईड़ा नाड़ी गंगा, पिंगला नाड़ी यमुना, सुषुम्ना सरस्वती या उपर्युक्त सभी। सभी किनका आ रहा है? सभी लोगों का आ रहा है डी डी डी। चलिए इसमें संतोषी जी बताएंगे कौन सा होगा। जी भैया, इसका ऑप्शन डी होगा, सभी। जी हाँ सही है, आपने बहुत सही बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हट प्रदीपिका के अनुसार वादरंडा तपस्विनी किसे कहा गया है? तो ईड़ा नाड़ी को कहा गया है, पिंगला नाड़ी को कहा गया, सुषुम्ना नाड़ी को, कि कुंडलिनी को? डी डी सभी लोग डी ऑप्शन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए मीनाक्षी जी बताएंगे इसका। जिसका करेक्ट आंसर कुंडलिनी होगा। जी हाँ बिल्कुल सही, आपने सही बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस मुद्रा के निरंतर अभ्यास से सभी क्लेश नष्ट हो जाते हैं, किस मुद्रा के निरंतर अभ्यास से सभी क्लेश नष्ट हो जाते हैं? महामुद्रा से, महावेद मुद्रा से, शक्तिचालिनी, वज्रोली, किससे होते हैं? सही है, सभी लोग आंसर दे रहे हैं, सही दे रहे हैं, सही है यहाँ पे। राधिका जी बताएंगे। जी जी महामुद्रा से। जी जी सही है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हट प्रदीपिका के अनुसार महामुद्रा किन बीमारियों में लाभकारी है? अनिद्रा, अजीर्ण, चर्म रोग और श्वास रोग। यहाँ पे लोगों का आ रहा है अलग अलग, कोई ए बोल रहे हैं, कोई 3 बोल रहे हैं, और मैसेज करते जाएं। ये हाँ सॉरी, इसका कुट दिया गया है, कुट इसका, तो इसमें डी कोई बोल रहे हैं, कोई जो, चलिए राधिका जी बताएंगे इसको। जी जिसका जी हाँ बताइए। महामुद्रा से श्वास रोग, अजीर्ण तो नहीं होगा, चर्म रोग और अजीर्ण बता दीजिए, चर्म रोग और अजीर्ण। चर्म रोग और अजीर्ण, ये और कोई बताएंगे?
ये चलिए बता देता हूँ मैं। जी इनका बी होगा ना ऑप्शन, जो कुष्ठ रोग बोले हैं, कुष्ठ रोग, चर्म रोग, वो होगा, और अजीर्ण। जी नहीं, इसका डी होगा। इसका होगा? एक और, हाँ, अनिद्रा और अजीर्ण होगा। भैया लेकिन अनिद्रा का तो वर्णन नहीं, उसमें नहीं यहाँ है। पे मैं करेक्ट करना चाहूंगी, ये सर ने जहाँ से लिया हुआ एग्जाम में कहीं ऑप्शन का गलती था, ठीक है, तो इसमें बी वाला ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। हाँ हाँ, क्योंकि मैम उसमें बोला गया डी डी है होगा इसमें, बी। है ना पूजा मैम, तपेदिक यही बोला गया है, 6 जो कुष्ठ रोग, चर्म रोग हो, कोष्ठबद्धता और वायु बोला होता है, और अजीर्ण हो, है ना। यस जी जी, यस। मुझे भी लगा था उस टाइम, क्योंकि नहीं, चर्म रोग वहां पे मैंने, राइट दिया हुआ है डी को, बट वो राइट आंसर नहीं है, उन्हीं के साइड हाँ, से मिस्टेक है, ठीक है। हाँ जी ओके। जी क्योंकि जी, अजीर्ण तो गोरख संहिता में बोला गया है शायद। नहीं मीनू, इसमें भी बोला गया है अजीर्ण। इसमें भी बोला गया है, ठीक है, जो मैंने नोट्स भी दिया हुआ है ना, उसमें आप एक बार देखना, नहीं तो बुक में देख लीजिएगा, ठीक है, क्रॉस चेक कर और लीजिएगा। डायरेक्ट ना कुष्ठ रोग दिया है, उसी को ना कोष्ठक में चर्म रोग है वो। ब्रैकेट में उन्होंने शो हाँ कर रखा है। वही वही। अजीर्ण चलिए, चर्म रोग सही है ना इसका? हाँ अजीर्ण और चर्म रोग दी। जी हाँ, हाँ यही वो होगा। हमें भी लगा था चर्म रोग, मुझे भी लगा था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन होने के कारण मैंने चेक नहीं किया, बस। हाँ, बस ये चलिए, कोई बात चिंताहरण नहीं। में गलत है भैया, आपने चिंताहरण से बनाया होगा, ये मैंने भी पढ़ा था, उसमें गलत है ये। नहीं, चिंता रंग से तो मैं नहीं बनाया हूँ ऐसे। जी आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। जी चंदन हाँ, जी। जी जी। नेक्स्ट है, खेचरी शब्द में ख का क्या अर्थ होता है? पृथ्वी, जल, वायु, आकाश। ऑप्शन बताएंगे सभी लोग। डी डी डी। जयश्री जी बताएंगे कौन सा होगा ऑप्शन इसमें? आकाश होता है, ख। जी हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बंध यौन रोगों के उपचार में सहायक होता है? जालंधर बंध, मूल बंध, उड़ियान बंध, जिह्वा बंध। ऑप्शन बी आ रहा है सभी लोगों का इसमें। जैसे जी, नीरज जी बताएंगे इसका कौन सा जी होगा? मूल बंद होगा इसका। जी हाँ, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, हठ प्रदीपिका के तीसरे उपदेश में कितने श्लोक हैं? बताएंगे जल्दी जल्दी। 125 है, 126 है, 27 है, 28 है, कितने हैं? चलिए बताएंगे, यहाँ पे कुंदन जी ही बताएंगे। कुंदन भैया आप बताइए। भैया नहीं पता, मेरे को याद नहीं है, मैंने टाइप कर दिया था। तुक्का मारते हैं, देखते हैं लगता है कि नहीं। हाँ 128 पे। जी जी, नहीं 126 है यहाँ पे। तो 26 है, जी हाँ, ठीक है, जी हाँ, दो ही कम। ओके। चलिए नेक्स्ट है, प्रति 3 घंटे पर 8 बार अभ्यास किस मुद्रा के लिए कहा गया है? महामुद्रा, महावेद, खेचरी, महाबंध, उड़ियान। सभी लोग करेंगे मैसेज यहाँ पे। चलिए यहाँ पे संतोषी जी बता देंगे। जी खेचरी मुद्रा के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन। अब लास्ट मेरा क्वेश्चन है, किस मुद्रा को करने से साधक को अणिमा आदि अष्ट सिद्धियों वाले अमृत को प्राप्ति होती है? महामुद्रा, महाबंध, खेचरी, महावेद। सभी लोग देंगे ऑप्शन, जल्दी जल्दी देंगे। मीनाक्षी जी बताएंगे। ये मुझे महावेद लग रहा है, अब पता नहीं, महावेद ही लग रहा है। अणिमा आदि, ये कल आपने पढ़ाया था भी इसमें योग दर्शन में, इसमें मैंने इसलिए ये मैंने पढ़ा, सोचा। अष्ट सिद्धि जो होती है महावेद से मिलती है, तो वही हुआ ना अष्ट सिद्धि अणिमादि। लेकिन यहाँ पे तो खेचरी में बहुत बताया गया है, हठ प्रदीपिका में। वो खेचरी ही है, हाँ ठीक। पर उसमें जी हठ हाँ, प्रदीपिका में महावेद में भी बताया है हाँ, शायद। महावेद में भी बुढ़ापा मृत्यु को दूर करने वाला, जठराग्नि और अणिमा आदि सिद्धियां प्रदान करने वाला, ये भी बताया गया अमृत, हाँ उसमें मतलब बताया गया, लेकिन
दोनों में खिचड़ी बताया, में। मतलब खिचड़ी में भी है भैया और महावेद में भी है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन। हाँ हाँ तो यहाँ बोनस बोनस मार्क्स आपको मिल रहा है। हाँ 2 चलिए नंबर आप सही है। लगेगा। ओके चलिए अब पूजा मैम आपका क्वेश्चन। पूजा मैम। यस यस मैं सुन रही हूँ। अच्छा अच्छा ओके। या आप ठीक है बोला जी। कीजिए। आज जी मेरे को ना बहुत कम सुनाई दे रहा मेरे फोन से, बहुत ऐसा मैं कल्पना करके मैं सोच रही हूँ कि हाँ भाई ये चीज चल रहा होगा। तो उसी के हिसाब से मेरे को थोड़ा सा बहुत दिक्कत हो रहा है, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ आज। आज क्या कल भी कल्पना ये दिक्कत हो रहा था। ठीक है कल्पना शक्ति आपकी बहुत मजबूत है पूजा जी। अब पता नहीं जब मैं कितना सुन पा रही हूँ कितना नहीं, बस अंदाजे के साथ काम चला रही हूँ आज तो। ओके चैतन्य जी आप प्लीज स्क्रीन प्रेजेंट कर दीजिए, ठीक है। और आप ओके सभी मैम। का बस थोड़ा सा मैं टाइम और लूंगी, 20 क्वेश्चंस हैं हमारे और कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन आई थिंक रिपीट भी होंगे तो वो हम लोग आगे मूव कर देंगे, ठीक है। मैसेज में दिख रहा है क्या हो गया है। पूजा मैम इसी कारण मैं बोलती हूँ जी ज्यादा मत पढ़ो। हाँ जी मुझे पढ़ने का मौका ही कहाँ मिलता है, अच्छा मुझे और जी। कामों में फंसा दिया जाता है। अच्छा जी अच्छा। हाँ नया फोन लेंगे, बेचारे को हम 2 साल से यूज कर रहे हैं, बेचारा ये भी कितना चलेगा। ओके चैतन्य जी। जी जी। अगर किन्हीं और को बता बोल दे स्क्रीन शेयर करने को, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ ना, तो मुझे थोड़ा इसमें दिक्कत हो रही है। अच्छा जी। पूजा जी हाँ आप मुझे भेज सकते हो अगर है तो। हाँ जी संतोषी जी। हाँ हाँ जी हाँ जी। ओके ठीक है। ओके जी। माफ कीजिएगा संतोषी जी आपका नंबर सेव नहीं है और मुझे ढूंढने में टाइम लग रहा ग्रुप से, तो भावना जी आप प्रेजेंट कर सकते हैं आज अभी। हाँ जी भेज दो। ओके ठीक है, बस आपका नेट गायब हो जाएगा। भेजो।
भावना जी टाइम लगेगा तो मैं प्रेजेंट कर दूं। मैं भेज रही हूँ, रुक जाओ एक मिनट। संतोषी दी मैं ही कर लेती हूँ इससे अच्छा। पूजा, मैं टैब से जुड़ी हूँ ना, तो मुझे उधर सेंड करना पड़ रहा है। अच्छा कोई नहीं, दिक्कत हो रही है सबको, मैं ही कर मैंने देती हूँ भेज दिया। प्रेजेंट। संतोषी दी आप कर दीजिए, मैंने आपको भेज दिया है। संतोषी जी तो लेफ्ट हो गई लेफ्ट हैं हो आप। गई। ओ एम जी, ठीक मैं ही है। कर देती हूँ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं कर रही हूँ, ठीक है, भावना टेंशन जी आप मत। मुझे भेज दो। अजय मैं कर दे रही हूँ, कोई बात नहीं। रुक जाए पूजा, शालिनी दी को भेज रही हूँ मैं। बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, वो सब आप लोगों को आता है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बस ये चीजें हैं कि जितनी भी मुद्राएं दी गई है ना, उनके जितने भी बेनिफिट्स बताए गए हैं वो सभी को याद करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर कंफ्यूज करने के लिए वो उनके सीक्वेंस बना के दे देते हैं। ओके, तब तक मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं, बोर हो रहे सब लोग, ऐसे काफी टाइम हो गया बैठे बैठे। पूछो पूछो। चलो ठीक है, सातवां राम जी के अनुसार हठ क्रियाओं में कौन सी क्रिया सर्वश्रेष्ठ बताई है उन्होंने? ऑप्शन: त्राटक, बी नौली, सी बस्ती, या डी नीति। मीनाक्षी जी सही आंसर, सही है आपका। हाँ नौली। और कौन सी मुद्रा सर्वश्रेष्ठ बताई है? खेचड़ी। ऐसा क्यों? में सबसे ज्यादा लाभ बताए गए हैं और वो अमृत तत्व की प्राप्ति होती है उससे। यस, सबसे ज्यादा लाभ बताया गया, ये चीज सबको मतलब याद करने में बहुत इजी रहेगा। भोले बाबा की फेवरेट मुद्रा है। ठीक है जी, हमारे क्वेश्चंस आ गए हैं। पहला क्वेश्चन है, कुंडलिनी चक्र नाड़ी आदि किस योग के साथ संबंधित है? ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, हठ योग। परफेक्ट आंसर। ठीक है मीनाक्षी जी, सही है बिल्कुल। फटाफट आंसर कीजिए, हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत डिफिकल्ट नहीं है हठ योग प्रदीपिका, ठीक है। जो डिफिकल्ट वाला पोर्शन था वो निकल चुका है योग दर्शन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भावना जी, सॉरी शालिनी जी, शालिनी दी। या शालिनी जी, ठीक है। थोड़ा सा इसको और शॉर्ट करेंगे तो पूरा ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। हठ प्रदीपिका के अनुसार किसके अभ्यास से झुर्रियां व बाल पकने के रोग में लाभ मिलता है? हम्म ओके, सभी देंगे जल्दी से, अभी 9 लोग हैं हम लोग। इसका कूट देखना है, कूट को देख के बताना है। हम्म सबने सी आंसर किया है इसका। सी भी आपका फर्स्ट और फोर्थ है, ठीक है। फर्स्ट है आपका महामुद्रा। यस, मेरी आवाज क्लियर है ना सभी को? हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। महामुद्रा और महावेद। नहीं, इसका आंसर कूट के अकॉर्डिंग नहीं, अगर इसका देखेंगे तो महावेद और विपरीत करनी होगा आंसर, तो थर्ड और फोर्थ होना चाहिए। कूट नहीं देखा था मैंने पूजा जी। ओके, दी कूट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और मैंने इसको रीचेक भी किया था, डी क्योंकि मेरे ऑप्शन को होगा। क्वेश्चन पेपर में काफी चीजें गलत मिले हैं, ठीक है, ध्यान से तो डी देखेंगे। ऑप्शन होगा। हाँ परफेक्ट, डी आंसर है इसका, ठीक है, डी ऑप्शन। आपका थर्ड और फोर्थ सही होगा। थर्ड में आपका क्या है, विपरीत करनी, और फोर्थ में आपका महावेद, ठीक है जी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हठ प्रदीपिका के अनुसार ब्रह्म ग्रंथि भेदन से साधक बनता है तेजस्वी, निरोगी, बुद्धिमान, सदाचारी। कूट को देखेंगे सभी। इसको और ऐसा कीजिए शालिनी जी, इसको लंबा लंबा आप कीजिए, फोन को रखिए, ठीक है, लैंडस्केप में रहने दीजिए। हाँ, अगर कूट के क्वेश्चन आते हैं आप इसको लॉन्ग वे में रखेंगे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, आंसर 3 एंड 4 भावना जी बोल रहे हैं, और डी पहले जिन्होंने बोला हुआ है मीनाक्षी जी ने। ध्यान से पढ़ेंगे प्लीज। हठ प्रदीपिका के अनुसार
ब्रह्म ग्रंथि भेदन से साधक बनता है। नो नो, अभी भी आंसर सही नहीं आया है। याद नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं कंफ्यूजन क्लियर कर देती हूँ। ज्यादातर आप देखोगे ना मुद्राओं में यही कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि किसमें क्या बेनिफिट बताया गया है ना। इसको बहुत ध्यान से रखना है, याद करना है, या तो अपना चार्ट बना के रख लीजिए, ठीक है। इसका ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है, ब वाला। ओके जी, आपका ओजस्वी और सदाचारी, ठीक है, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मूव करेंगे भावना जी, ये हम लोगों ने कर लिया है, चैतन्य जी ने करवा दिया था, ठीक है। 5 क्लेश का नाश किससे होता है, ये भी हो गया था, मूव करेंगे इसको भी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, निम्न में से पर्यायवाची शब्द नहीं है। लैंडस्केप कर लीजिए शालिनी जी। निम्न में से पर्यायवाची शब्द नहीं है। शमशान, भूतनाथ, अरुंधति, शांभवी। बी लग रहा है सभी को। अरे बाबा ध्यान से, यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया, 2 ही चीजों के बारे में बताया गया ना पर्यायवाची, आपका कुंडलनी और सुषुम्ना। हाँ, अभी सही आंसर आना सही हुआ, ठीक, मतलब शुरू हुआ है, ठीक है। तो आपका जो है बाकी 3 देखो, शमशान, भूतनाथ और शांभवी जो है आपका सुषुम्ना का पर्यायवाची, ठीक है। अरुंधति जो है आपका कुंडलिनी का पार्ट है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत बढ़िया, जितने भी हैं अच्छे वाले हैं अच्छे लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, हट प्रदीपिका में वर्णित मुद्राओं की संख्या है। इसका आंसर जल्दी से बताएंगे, बच्चों वाला क्वेश्चन है। 10, सी, यस सर, इसका राइट जो है आंसर स है, 10 मुद्राएं बताई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, उद्यान शब्द का अर्थ है। वहां पे कोई खेचरी के बारे में पूछा था सर ने, यहाँ पे उद्यान शब्द का अर्थ बताना सबको। उड़ना, उठना, कूदना या सभी। ऑल ऑल सही है। 8 का जो है आंसर डी है, ठीक है, द, बहुत बढ़िया। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है। मूलबंध, मूल क्षेत्र, ठीक है, आगे स्क्रीन मुझे नहीं दिख रहा था अभी थोड़ी देर पहले। उद्यान बंद, नाभि क्षेत्र, हाँ हाँ आपका स्क्रीन सही है मैम, ठीक है ठीक है। अभी शालिनी मैम, शालिनी जी। जालंधर बंद, वक्ष क्षेत्र, जीवा बंद, तालु क्षेत्र। हाँ सी, जितना जल्दी आप लोग आंसर करेंगे उतना जल्दी आप लोग फ्री हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, सी, क्योंकि वक्ष क्षेत्र यहाँ पे बताया गया। जालंधर बंद का सारा कनेक्शन आपका नेक वाले रीजन पे होता है, ठीक है जी। आगे मूव करेंगे। मूल बंध द्वारा निम्न में से कौन सा वायु, सॉरी, कौन से वायु को ऊपर की ओर चलाया जाता है या चालित किया जाता है। प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, उदान वायु। यस बी, अपान वायु, बहुत बढ़िया। जब हम मूल बंद करते हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ प्रेशर लगता है, ठीक है, तो नीचे का वायु जो है ऊपर की तरफ मूव करता है, और प्राण वायु ऊपर से नीचे की तरफ। जालंधर बंद का शब्द है, सॉरी, जालंधर बंद शब्द का अर्थ है नाड़ियों के जाल को बांधना। क्वेश्चन नंबर 11, कपाल छिद्रों से अधोगामी अमृत को बांधना, या गले के क्षेत्र को प्रभावित करता है, या डी। कृपया ध्यान से पढ़ेंगे सभी। मीनाक्षी जी भटक गए आप, सही तो जा रहे थे ठीक है, अभी सब आगे सही रास्ते पे। ना ना, यही होगा यही होगा, ठीक है नाड़ियों के जाल को बांधता है। हाँ, वहाँ पे मेंशन भी किया गया है ना, तो बस हमको हट प्रदीपिका को चाट लेना है, उसको माइंड में रखना है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखे 2018। ओके, ज्यादा क्वेश्चन मैंने ज्यादातर हठयोग प्रदीपिका की 2018 में देखा, बहुत ज्यादा पूछा गया उसमें, बट मुझे शिफ्ट पता नहीं मॉर्निंग का था या आफ्टरनून का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संपूर्ण योग तंत्रों का आधार क्या है, बताएंगे। भुजंगी, ईश्वरी, कुंडली या सभी। मीनाक्षी जी ऑल बोल रहे हैं, बाकी और सभी का क्या मत है।
अरे भाई सोना नहीं है, बस कुछ क्वेश्चंस और रह गए, 8 क्वेश्चन रह गए, 8 क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा और सब्र कर लीजिए। ओहो सी भावना जी सी जी नहीं, संपूर्ण योग तंत्रों का आधार क्या है? जब हम लोग तृतीय उपदेश स्टार्ट करते हैं तो उसमें बताया गया ना, धरती को शेषनाग ने धारण किया हुआ है, ऐसे योग तंत्रों का आधार कुंडलिनी है। और ये सारे नाम किसके हैं, कौन बताएगा? अनम्यूट। कुंडली के पर्यायवाची। यस ठीक कुंडलिनी है, के मैंने पर्यायवाची। जानबूझ के यहाँ पे डाला है, ठीक है, ये मेरा खुद का क्वेश्चन है, ये एग्जाम वाले पेपर से मैंने नहीं लिया है, ठीक है, बट ज्यादातर क्वेश्चन जो है एग्जाम से मैंने लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये याद रहे इस पर्पज से मैंने डाल दिया था, ठीक है। व्योम चक्र कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 13, खेचरी मुद्रा को विपरीत करने को, बजरोली मुद्रा को, या कोई भी नहीं? आजा बिल्कुल सही, ठीक है, इकलौता यही है जिसके बारे में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, और इसी को व्योम चक्र के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इसको याद करना बहुत ईजी है, बाकी 10 में से यही इकलौता है बेचारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। लास्ट 6 मोर क्वेश्चंस बचे हुए हमारे। किस मुद्रा के अभ्यास से दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है? सहजोली से, अमरोली से, बजरोली से, या फिर सभी? ध्यान देना है, बाकी आप सभी को आंसर आता है इसका। और शालिनी जी के यहाँ से कॉल भी आ गया है, आज शालिनी जी ने मिस कर दिया, वो आंसर नहीं कर पा रहे, आई एम रियली सॉरी शालिनी जी। हाँ जी आंसर, ओके, और बढ़ो भाई और बढ़ो, इतने सारे हैं, हम भी अभी कम नहीं हुए हम। नहीं पता? 14, मैं सोचे जल्दी इसको खत्म करते हैं फटाफट। जी इसका आंसर जो होगा सहजो सॉरी अमरोली होगा, ठीक है, अमरोली में वहां पे मेंशन किया गया, आप ध्यान देना, बजरोली का लाभ, ठीक है, सहजोली का और अमरोली का, क्योंकि बजरोली के 2 पार्ट्स हैं, ठीक है, सहजोली और अमरोली, इनको बहुत अच्छे से याद कर लेना, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15, 72,000 नाड़ी शोधन होता है खिचड़ी से, शक्ति चालन मुद्रा से, विपरीत करनी मुद्रा से, या फिर सभी? ओके बी इसमें सब लोग क्लियर हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, कोई नहीं फंसा। क्वेश्चन नंबर 16, हट प्रदीपिका में स्वात्मारायण जी के द्वारा सर्वश्रेष्ठ मुद्रा किसे बताया गया? ये तो मैंने सबसे पहले पूछ लिया था ना, तो इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। यस ये कुछ कॉमन चीजें होती है जो हमेशा कोई बाहर का भी एग्जामिनर आता है वो जरूर पूछेंगे आपसे ये सारी चीजें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 आगे मूव करते हैं, बी आंसर इसका सही है, क्वेश्चन नंबर 16 का बी आंसर सही है, यानी ब। क्वेश्चन नंबर 17, विपरीत करने में कितने दिन या महीने बाद लक्षण दिखने लगते हैं? सब जा रहे हैं सी स की तरफ, यानी सी, यस 6 मंथ, बहुत बढ़िया, ठीक है, आगे और बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, सभी का आंसर सही है, 6 मंथ, ठीक है। 16 आधारों का वर्णन स्वात्माराम जी ने हट प्रदीपिका में किया है, ठीक है, उन 16 आधारों में से ये कौन सा वर्णित नहीं है इनमें? ये भी बहुत इजी है, बट याद कर लेना इन 16 आधारों के नाम, ये भी जरूरी है। डी आंख, यस मैंने जानबूझ के डाला था आंख ठीक है यार, आंख नहीं होगा तो हम कैसे आगे की चीजें देखेंगे, बहुत दिक्कत होती है, मेरा स्पीकर खराब तो मुझे सुनने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, भगवान शिव ने कितने मुद्राओं का वर्णन किया? ये भी बहुत इजी है, ये तो कट कॉपी पेस्ट मारो भाई। हाँ जब आप लास्ट के श्लोकास पढ़ते हैं ना तो वहां पे एंड करते टाइम वहां पे वर्णन कर दिया है एक श्लोक में, ठीक है जी। आगे चलते हैं, इसका आंसर जो है 19 का 10 सभी ने आंसर बिल्कुल सही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20, तृतीय उपदेश का क्या नाम है? हम अक्सर ध्यान नहीं देते हो, 50 बार हमने पढ़ लिया होगा। अरे वाह, अरे वाह, इस सब ने मुझे चकमा दे दिया। एग्जामिनर ने मुझसे फर्स्ट टाइम जब क्वेश्चन पूछा था मैं नहीं दे पाई थी आंसर वहां पे, तभी से मैंने याद कर लिया।
ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और कितने श्लोक आज बताए थे अभी? चैतन्य जी ने पूछा था ना, सभी कोई भी एक अनम्यूट करके बताएंगे। या 126। ठीक है, 120। हाँ, 126 श्लोक है, ठीक है। और इसका नाम है इस चैप्टर का मुद्रा विधि कथन, ठीक है जी। यहाँ पे आपके समाप्त होते हैं क्वेश्चन। और शालिनी जी का मैं दिल से, तहे दिल से आभारी हूँ कि आज उन्होंने हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया और स्क्रीन प्रेजेंट किया, तभी ये मैं क्वेश्चन अपने प्रेजेंट कर पाई हूँ। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी पूजा जी, सॉरी, मैं ना, मेरे यहाँ बहुत बारिश हो रही है। फीडबैक सभी दे देंगे पूजा जी के लिए और चैतन्य जी